हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो 2 है। फर्स्ट वीडियो में बना चुका हूँ, आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में इससे पहले बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। तो आज का जो वीडियो होगा वो उन चीज़ों से रिलेटेड होगा जो अभी तक यूट्यूब पर शायद आपने नहीं देखी होंगी या फिर नहीं सुनी होंगी। तो आप इनका प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, इनकी रेस्पेक्ट करना, और आप चाहो तो ऋषि मुनियों से इन चीज़ों को जान सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो रिलेटेड होंगी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, पर इसमें बताता हूँ ये ब्रह्मचर्य से रिलेटेड होंगी। तो हम जान लेते हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य तो आखिर ये ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो ब्रह्मचर्य भाई कुछ नहीं होता, नॉर्मल चीज़ है ब्रह्मचर्य। बस एक ये है कि ब्रह्मचर्य आपको एक कोऑर्डिनेशन में डालता है, यानी आपको एक शेड्यूल दे देता है कि इसके हिसाब से आपको चलना है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है आपकी लाइफ में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ही हेल्पफुल होती हैं। तो ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है। हमारे पुराने टाइम से ही, ऋषि मुनियों के टाइम से ही ब्रह्मचर्य होता हुआ आया है। उन्होंने बोला है कि ब्रह्मचर्य का नाश कभी नहीं होने देना है, चाहे सारे सुख त्याग देना, पर ब्रह्मचर्य को नाश मत होने देना। पर आज की जो जनरेशन है और आज के साइंटिस्ट लोग हैं, बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड में कभी भी ओजस तो मिला नहीं। ओजस होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। वो कहते हैं साइंटिफिकली कि ओजस क्या होता है, हमें नहीं पता भाई। ब्लड में नहीं मिला तो कुछ भी ब्रह्मचर्य नहीं है और कुछ भी नहीं है ऐसा भी। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो यही बोलते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। कुछ नहीं होता, एक कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त और साधना। आपको अजीब लगेगा कि भाई टीचिंग पे मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक यूट्यूब पर शायद ही बहुत कम टीचर्स ने, किसी ने भी शेयर नहीं कर रखा है। पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है जिनको कि नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल होता है और उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो सोचते हैं, लर्निंग कैपेसिटी वो सोचते हैं कि मेरी भाई बहुत कम है, कुछ भी याद नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो उन सबसे रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर मान लो आपको लर्निंग जल्दी होने लग जाए, तो फिर आप इतनी देर तक ही क्यों पढ़ोगे। सबसे पहले ही लर्न करके वो अच्छी तरह से समझ जाओगे ना, पेपर में क्वालिफाई कर जाओगे बहुत जल्दी। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य की शुरुआत आखिर होती कैसे है। तो देख लेते हैं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता क्या है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है, पर नॉर्मली 4 बजे से शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। भाई क्यों उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता है। 4 बजे आपको 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों उठना है, क्योंकि नाइट फील की जो प्रॉब्लम होती हैं वो 4 से लेकर 5 के बीच में ही ज़्यादातर पाई गई हैं। 4 से लेकर 5 और 5 से लेकर 6 तक के बीच में पाई गई हैं। इस वक्त में सबसे पहले आपको उठ जाना है, रजाई छोड़ देनी है, बिस्तर छोड़ देना अपना। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसा शायद वेदों में लिखा गया है कि सारे देवी देवता 4 बजे उठ के पूजा पाठ करते हैं। ऐसा तो मैं नहीं मानता, हो सकता है करते भी हों, पर हमारा जो मेन मकसद है वो नाइट फील को रोकना है। जिससे कि आगे बताऊँगा क्या होता है। नाइट फील को रोकना है, जो कि 4 से 6 के बीच में नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को नाइट फील होता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ ये क्यों होता है, इस 4 बजे ही क्यों उठना है। सबसे पहले तो बॉय और गर्ल में बात कर लेते हैं। तो भाई हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ें हैं, वीर्य। ठीक है, और गर्ल्स में होता है रज। आप समझ रहे हो ना क्या होता है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वीर्य और रज। तो वीर्य और रज आखिर बनता कैसे है, सबसे पहले हम जान लेते हैं वीर्य और रज कैसे बनता है। हम फूड खाते हैं, ठीक है भाई। फूड के बाद हमारा जो ब्लड बनता है, ब्लड के बाद फ्लैश, फ्लैश के बाद फैट, फैट के बाद बोन, बोन के बाद बोन मैरो, और इसके बाद बनता भाई वीर्य, उसके बाद बनता भाई रज। तो अब ठीक है, वीर्य और रज बनता है। और टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग 90 to 100 डेज कंप्लीटली बन पाता है। ठीक है,
गर्ल्स के अंदर ये डिस्चार्ज होता रहता है, पर रज एक अलग चीज़ है जो कि इतने दिन तक उनकी बॉडी में सेफली रहता है। लड़कियों में भी बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मीराबाई हो गई, और बहुत सारे लोग अभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो मेनली है वो बॉयज़ के लिए होता है ब्रह्मचर्य। ये ऋषि मुनियों ने कहा है कि बॉयज़ के लिए इसलिए क्योंकि गर्ल्स का तो डिस्चार्ज होता रहता है बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली, पर बॉयज़ के अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि वो जब चाहे जब इसको डिस्चार्ज करते हैं अपने ब्रेन की पावर के थ्रू, और अगर वो ना चाहें तो इसको कभी भी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने इस सब चीज़ों को त्याग दिया था। हमारे भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने कि ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और उन्होंने कभी भी इनको डिस्चार्ज ही नहीं किया अपने स्पर्म और वीर्य को, समझ रहे हो। तो इसमें ऐसी क्या शक्ति है, इन दोनों से मिला के ओजस बनता है। कब? जब ये डेज पूरे हो जाते हैं। और ओजस का काम क्या होता है भाई? ओजस का काम होता है कि आपकी सारी एनर्जी को यहाँ से स्टोर करके आपके पूरे एक एक सेल में पहुँचाना, जिससे कि आपका ब्रेन का फाइनेस्ट ब्रेन बनता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फाइनेस्ट ब्रेन, ओजस के बाद फाइनेस्ट ब्रेन, जो कि शुरुआती 15 से लेके 20 साल तक ये बनता है फाइनेस्ट ब्रेन। और वैसे तो पूरे टाइम ही आपका फाइनेस्ट ब्रेन नहीं भी बनेगा तो पावर तो आएगी ना, अगर आप नहीं एजैकुलेट करोगे तो, समझ रहे हो ना। और आप एक दिन में 3 दफ़े एजैकुलेट कर देते भाई, हद है। तो बनेगा कहाँ से? आपकी ब्रेन पावर कहाँ ही रह जाएगी। आपकी ब्रेन पावर कुछ याद ही नहीं होगा आपको, बस उसी में लगा रहेगा 24 घंटे। आपका वीर्य बनाता रहेगा बॉडी, कभी भी फाइनेस्ट ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, और आप हमेशा चिड़चिड़ापन में रहोगे। इन सब से बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, ये इसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है। जो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है 90 to 100 डेज और उसके बाद भी, उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब इसमें गृहस्थ ब्रह्मचर्य, बहुत सारे ब्रह्मचर्य। अब ज़्यादातर ब्रह्मचर्य में मत पढ़ो, बस केवल इतना याद रखो कि वीर्य को आपको बचाना है, रज को बचाना है, जिससे हमारा फाइनेस्ट ब्रेन बिल्ड होगा, जिससे हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी, जिससे हम अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। मेन मकसद मेरा समझाने का यही था। और ये सब आपको गलत लग रहा हो तो भाई कतई मत मानना, मत उठना 4 बजे, जो आपका मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। पर मैं यही शेड्यूल मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को हो गया 1 मंथ, सब कुछ छोड़ चुका हूँ। इसके मेरे को फ़ायदे भी मेरे को महसूस हुए, ठीक है। और भी इसके बाद और भी चीज़ें अगर आप करोगे कि भाई और भी बताओ इसके बारे में, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। पर जब तक के लिए आप इसको समझ सकते हो, वीर्य और रज, ओजस, फाइनेस्ट ब्रेन क्या क्या है, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो हैं, यूट्यूब पर आप डाल सकते हो व्हाट इज ओजस, ठीक है। ओजस डालते ही समझ जाएगा कि भाई आप उस लेवल के इंसान हो जो कि इस वर्ड को डाल के सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ओजस डाल के सर्च कर सकते हो कि ओजस क्या है, कैसे बनता है ओजस, सारी आपको डिस्क्रिप्शन थ्योरी वगैरह सब समझा देगा ये, समझ रहे हो ना। बस इतना से बहुत काफ़ी है, व्हाट इज ओजस डालना ही आपको एक लीजेंड बना देता भाई कि आप इस चीज़ को जानते हो। तो ठीक है, जिन बच्चों को अच्छा लगा वो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, 100% अप्लाई करेंगे, और आपका जो ब्रेन पावर है 100% बढ़ेगी, औरों से कैपेसिटी, कैचिंग पावर और आपको समझने की क्षमता बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पहले से आपको बहुत सारा बदलाव दिखाई देंगे। नाइट फेल की प्रॉब्लम तो रुक ही जाएगी, कतई रुक जाएगी। मतलब शुरुआत में दिक्कत हो सकती है भाई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी हैबिट में है वो सब चीज़ें, आप तो करते ही आ रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है क्या ये सब, तो आप ये सब चीज़ें करते ही आ रहे हो। आप धीमे धीमे स्टार्ट करोगे तो दिक्कतें तो होंगी, पर बाद में आप सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। तो बस यही मेरे को बताना था। इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगा और मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बाय बाय।